कानून मुफरद अज़ा की क्लास नंबर 20 में आज हम पढ़ेंगे आसाबी गुदी कारूरा के मुतालिक कि आसाबी गुदी कारूरा की पहचान कैसे की जाती है, इससे किन किन अमराज का पता चलता है और इस कारूरा से किन किन आज़ा की किन किन खराबियों का इल्म होता है और एक तबीब इस कारूरे से किस तरह तशख़ीस में मदद ले सकता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने मुरक्कब कारूरे को पढ़ा था। आज हम मुफरद तहरीकों के कारूरे की पहचान पढ़ेंगे और इसकी इब्तदा हम करेंगे आसाबी गुदी तहरीक के कारूरा से। इसको आसाबी गुदी तहरीक भी कहा जाता है और दिमाग व आसाब की कीमियाई तहरीक भी कहा जाता है और इसको 6 नंबर तहरीक भी कहा जाता है और इसको खबर रसां आसाब की तहरीक भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो जो आसाबी गुदी कारूरा होता है इसको हम पूरी शराइत के साथ, जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, उसके तहत पढ़ेंगे कि कारूरा जब भी देखा जाएगा वो ज़ाहिरी तौर पर ही देखा जाने वाला कारूरा की शराइत पर पूरा उतरेगा। कैमरे की मदद से लिया गया यानी तस्वीर ली गई कारूरे की, उसको लगाकर पूछना, तहरीक का बताना, उसमें बहुत सारी गलतियां पैदा हो जाती हैं और चूँकि मोबाइल कैमरे में रेज़ इस्तेमाल होती हैं, लहरें इस्तेमाल होती हैं, तो वो कारूरे की रंगत को बदल कर रख देती हैं। इसलिए मोबाइल से ली गई कारूरे की तस्वीर पर तशख़ीस काबिल एतबार नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे यानी चलेंगे तो इसमें हम आसाबी गुदी कारूरे की सबसे पहले मिकदार को देख लेते हैं कि आसाबी गुदी कारूरा मिकदार में ज़्यादा होगा, रंगत में सफ़ेद होगा, कवाम में पतला होगा और इसमें बू शीरी होगी और इसमें जो मादा पाया जाएगा वो अल्कलाइन मादा पाया जाएगा और अगर इसका केमिकल टेस्ट करेंगे और सुर्ख लेटमस पेपर इसमें डबोएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसमें जो रसूब होंगे वो मौलिक होंगे। ठीक है। और इसमें जो झाग होगी वो इस तरह होगी कि झाग मिकदार में यानी ज़्यादा बनेगी और जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये आसाबी गुदी कारूरे को देखने की जो है वो शराइत हो गई। ठीक है। अच्छा, अब जब मुआलिज को मिजाज की पहचान होती है, उसको पता होता है कि एक मर्द का कारूरा जो है वो कैसा होता है, हालत मर्ज में या हालत सेहत में एक ख़ातून का कारूरा कैसा होता है, यानी तबाई मिजाज का इसमें मालूम होना तबीब को बहुत ज़रूरी है। उससे मर्ज की पहचान, कारूरा की पहचान में बहुत आसानी रहती है। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर किसी मुआलिज के सामने आसाबी गुदी कारूरा लाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि ये कारूरा किस मरीज़ का है। ठीक है। तो तिब के तबाई असूलों के मुताबिक वो कहेगा कि ये कारूरा एक बच्चे का है। ठीक है, हालत सेहत। अच्छा, यानी जब उसको पता होगा कि एक मर्द का मिजाज उजलाती है, औरत का गुदी है, ठीक है, बच्चे का आसाबी है, तो जब उसके सामने कारूरा रखा जाएगा तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहेगा कि हालत सेहत में अगर देखा जाए तो ये कारूरा एक बच्चे का है। हालत मर्ज में तो किसी भी मिजाज के शख्स का हो सकता है। ठीक है। तो ये पहचान एक मुआलिज को होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तिब में कारूरे से तशख़ीस ने बड़ी ही शोहरत पाई है, लेकिन इसको आसान सादा हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाकर पेश किया। आप फरमाते हैं कि कारूरा जो है वो नब्ज़ की तस्दीक करता है। यानी एक मुआलिज ने नब्ज़ देखी, अब उसको कंफर्म नहीं हो रहा कि नब्ज़ आसाबी गुदी है या आसाबी उजलाती है। जब उसके सामने तो वो कहेगा जी कि कारूरा लेकर आए, और जैसे ही कारूरा आएगा तो वो तस्दीक कर देगा कि मरीज़ की नब्ज़ आसाबी गुदी है या आसाबी उजलाती है, अगर कारूरा पूरी शराइत के साथ लाया गया है।
इसी तरह अगर किसी मुआलिज के सामने कारूरा रखा जाए और उसे पूछा जाए जी कि इस मरीज़ की क्या नब्ज़ होगी, तो मुआलिज जो है वो बता सकता है कि ऐसे कारूरे वाले मरीज़ की नब्ज़ या तो आसाबी गुदी हो सकती है या आसाबी उज़लाती हो सकती है। यानी जिस तरह के रंग का कारूरा होगा वो बता सकेगा कि उस मरीज़ की नब्ज़ क्या होगी। यानी उस्ताद साहब ने जो तत्बीक दी उससे ये फ़ायदा हुआ कि कारूरा देखने से एक मरीज़ की नब्ज़ का भी इल्म हो जाता है और उसके बाद मुआलिज को मरीज़ के जिस्म में मौजूद अज़ाए रईसा की खराबियों का भी पता चल जाता है। यानी कारूरा देखकर मुआलिज ये बता सकता है कि किस उज़्वे रईस में तहरीक है, किस में तस्कीन है, किस में तहलील है। यानी जहाँ कारूरा से एनाटमी का पता चल सकता है वहाँ फिजियोलॉजी का भी पता चल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हर तहरीक दो अल्फाज का मजमुआ है और हर तहरीक का पहला लफ्ज़ उज़्व की मशीनी सूरत को बयान करता है और दूसरा लफ्ज़ खून में कीमियाई हैयत को बयान करता है, कीमियाई हालत बताता है, इसी तरह कारूरा पे भी यही कानून लागू होता है कि हर मुफरद कारूरा दो अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। यानी हम पढ़ रहे हैं आसाबी गुदी कारूरा, तो आसाबी गुदी कारूरा दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, आसाबी प्लस गुदी। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और बात समझ लें कि इसमें असल फेल आसाब का है, साथ जो दूसरा लफ्ज़ लगता है वो सिर्फ पहचान के लिए है कि इस वक्त आसाब का ताल्लुक किस उज़्व के साथ है। आसाबी गुदी का मतलब है कि आसाब का ताल्लुक जिगर के साथ है, बस इसका इतना ही ताल्लुक है, वरना सारा फेल आसाब का है। या अगर हम कहेंगे आसाबी उज़लाती तो उसका मतलब ये होगा कि आसाब का ताल्लुक उज़लात के साथ है, बस उज़लात का यही ताल्लुक है, बाकी सारा फेल आसाब का है। इसको मैं एक आसान मिसाल से समझाना चाहूँगा कि एक शख्स शहर कराची में खड़ा है, कराची से 4 सड़कें निकल रही हैं, एक लाहौर जा रही है, एक फैसलाबाद जा रही है, एक सिंध हैदराबाद जा रही है और चौथी सखर जा रही है। ठीक है। अब उस बंदे से कोई पूछता है जी कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, तो वो उसको बताने में आसानी रहेगी। या कोई उससे पूछता है जी कि ये सड़क कहाँ जा रही है, तो वो कहेगा जी कि ये लाहौर जा रही है, कराची ता लाहौर। ठीक है, कराची रोड लाहौर। यानी असल जो सोचने वाली बात है, जिसकी अहमियत है, वो है कराची। बाकी लाहौर, हैदराबाद, सखर ये निस्बती हैं, ये सिर्फ बताते हैं कि ये रोड कहाँ जाएगा। बस असल किरदार और अहमियत उस शहर की है जिसमें वो खड़ा है, यानी कराची में खड़ा है। कोई उससे पूछता है जी कि भाई जी ये सड़क कहाँ जाएगी, तो वो कहेगा जी कि ये लाहौर जाएगी। ठीक है, यानी जब ये मिसाल देगा तो वो समझने वाला बंदा बहुत जल्द समझ जाएगा। यही असूल इंसानी जिस्म में भी लागू होता है कि जब हम आसाबी गुदी कहते हैं तो उसका ये मतलब होता है जी कि आसाब यानी दिमाग का ताल्लुक इस वक्त जिगर से है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आसाबी गुदी कारूरा दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहला लफ्ज़ आसाबी दिमाग व आसाब के मशीनी फेल को जाहिर करता है कि इस वक्त दिमाग व आसाब मशीनी तौर पर तेज़ हैं। ठीक है, और जब ये तेज़ होंगे तो साफ ज़ाहिर है कि खून से खिलते बलगम को ज़्यादा जमा करेंगे। और जो दूसरा लफ्ज़ है गुदी, उसका मतलब ये है कि इस वक्त दिमाग व आसाब का ताल्लुक जिगर के साथ है और खून में हरारत कम हो रही है। यानी आसाबी गुदी कारूरे का मतलब ये होगा कि दिमाग व आसाब मशीनी तौर पर तेज़ हैं, जिसकी वजह से रतूबात ज़्यादा पैदा होकर जिसमें रुक रही हैं। और दूसरा लफ्ज़ गुदी है और इसका मतलब ये है कि खून में कीमियाई तौर पर हरारत कम हो रही है और तरी यानी सर्दी बढ़ रही है। ठीक है जी, तो हर मुफरद कारूरा दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, एक पहला लफ्ज़ मशीनी और दूसरा कीमियाई। अब कीमियाई सूरत ही चूँकि शिफा की तरफ जाती है, तो आसाबी गुदी कारूरे को देखकर हम आसाबी उज़लाती दवा दे देंगे, जिससे ये होगा कि आसाब का ताल्लुक जिगर से टूटकर उज़लात से जुड़ जाएगा और खून में जो है वो तुर्शी पैदा होना शुरू हो जाएगी। और जब तुर्शी तरी से बढ़ जाएगी तो वो इसको उज़लाती आसाबी तहरीक में बदल देगी। ठीक है, तो ये कवानीन हैं, ये असूल हैं तिब के, ठीक है, जिनसे मर्ज़ की पहचान होती है। अच्छा, हमने पढ़ा कि हर कारूरा दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो कारूरा का पहला लफ्ज़ यानी जिस रंगत की कारूरे में ज़्यादती होगी,
ठीक है, वो अव्वल होगा, और जिस रंग की कारूरे में कमी होगी वो मुअख्खर होगा। ठीक है, यानी ज्यादा रंग वाला कारूरा उज़्व के ज्यादा रंग कारूरे की ज्यादा रंगत उज़्व के मशीनी फेल को जाहिर करेगी, और कारूरे की कम रंगत जो है वो खून में कीमियाई हैयत को बताएगी। तो आसाबी गुद्दी कारूरा में चूंकि 3 हिस्से सफ़ेदी होती है, तो इसका मतलब है कि दिमाग व आसाब मशीनी तौर पर तेज़ हैं, और इसमें जर्दी एक हिस्सा पाई जाती है। उसका मतलब ये है कि खून में हरारत कम हो रही है। अच्छा, अब इस कारूरा को समझ लें कि जब आसाबी गुद्दी कारूरा होगा तो जिस्म में उजलाती आसाबी जो है उसमें तस्कीन होगी, और गुद्दी उजलाती में तहलील होगी। ठीक है, गुद्दी उजलाती में तहलील होगी। असाबी गुद्दी में तहरीक, उजलाती असाबी में तस्कीन, और गुद्दी उजलाती में तहलील। यानी खबर आसाब में तहरीक, इरादी उजलात में तस्कीन, और गुदूद जाज़बा में तहलील होगी। गुदूद जाज़बा क्योंकि रोकने का काम करते हैं, और तहलील की वजह से वो कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो पेशाब को रोक नहीं पाते, और इस तहरीक में पेशाब जो है वो बकसरत आया करता है। और उजलात में तस्कीन की वजह से उजलात फूल जाते हैं, मोटापा होता है, दिल घबराता है, भूख नहीं लगती, पेशाब ज़्यादा आता है, सुस्ती होती है, काहली होती है, नींद ज़्यादा आती है, किसी काम पे दिल नहीं करता। ऐसा मरीज़ प्लान तो बहुत बड़े बड़े बनाता है जी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं कारोबार करूँगा, मैं इतने पैसे डालूंगा, उससे इतना मुनाफा आएगा, उससे मैं गाड़ी लूँगा, गाड़ी पे फिर मैं मार्केटिंग करूँगा, सप्लाई करूँगा, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता, बस मंसूबे ही बनाता रहता है। ठीक है, और इंतहा में जब ये मर्ज इंतहा पर पहुंच जाता है, और अगर लैब टेस्ट करवाए जाएं तो इसमें मरीज़ का जो दिल है वो फूला हुआ नज़र आता है, और जिगर व गुदद जो हैं वो फैले हुए नज़र आते हैं। और बाज़ लैब रिपोर्टों में ये लिखा जाता है जी कि दिल भी इनलार्ज्ड है, और गुर्दे भी इनलार्ज्ड हैं, या जिगर भी बढ़ा हुआ है, यानी दिल और जिगर जो है वो बढ़े हुए हैं। बाज़ दफ़ा ये भी आ जाता है कि तिली भी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें जो उजलात हैं वो फूल कर बढ़ जाते हैं, और जो गुदद हैं वो फैल कर बढ़ जाते हैं। तो ये लैब टेस्ट में ऐसी सूरत हाल आ जाती है। अगर इंतहा की बात की जा रही है कि जब तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और CBC का टेस्ट कराया जाए, तो ऐसी सूरत में मरीज़ के खून में RBC भी कम होते हैं, और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाती है। तो इंतहा में यानी मर्ज़ के इंतहाई दर्जे पर जो है वो इसका अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। और इसी तरह बाकी सारे जो दिमाग व आसाब के कीमियाई अमराज होंगे, आसाबी गुद्दी कारूरा उनका पता देता है। तो उम्मीद है कि आपको आसाबी गुद्दी कारूरे की पहचान आ गई होगी। मुख्तसर तौर पर एक बार फिर बता देता हूँ कि आसाबी गुद्दी कारूरा मिकदार में ज़्यादा होता है। ठीक है, बाज़ मरीज़ों को तो 1 से 1.5 लीटर तक भी पेशाब आ जाता है। रंगत में सफ़ेद होता है, झाग ज़्यादा बनते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। कीमियाई मादा अल्कलाइन होता है, रेड लिटमस पेपर इसमें डालें तो वो ब्लू हो जाता है, और रसूब जो होते हैं वो मुअल्लिक होते हैं। ये आसाबी गुद्दी कारूरे की पहचान हो गई। आसाबी गुद्दी कारूरा हमें ये बताता है कि दिमाग व आसाब में कीमियाई तहरीक है, और कल्ब व उज़लात में कीमियाई तस्कीन है, और जिगर व गुदद में कीमियावी तहलील है। ठीक है, अज़ाए रईसा का भी पता चल जाता है, एनाटमी का भी पता चल जाता है, और फिजियोलॉजी